जय हिंद। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप और फिर से हम आपके बीच मौजूद हैं आईपीएल का शो लेके, जो कि है लखनऊ वर्सेस दिल्ली की। आज हम बात करेंगे और हमेशा की तरह जो हम हैं वो टीम सेलेक्ट करते हैं। एक युद्ध जो होता है वो ग्राउंड पे होता है और एक जो होता है वो होता है इस हमारे स्टूडियो में। तो लखनऊ वर्सेस दिल्ली का मैच है। सार्थक मेरे साथ है। सार्थक, देखिए जीती हुई टीम आपको पता है कौन सी है। मैं दिल्ली आइट हूँ तो दिल्ली मेरी है। आप फिर से लखनऊ की तरफ जाना चाहेंगे या आप भी दिल्ली की तरफ आना चाहेंगे? नहीं, मैं पूरी तरीके से लखनऊ की तरफ हूँ और मैं लखनऊ को इस मैच में सपोर्ट करने वाला हूँ। उसके कई रीज़न्स हैं, आने वाले अभी टाइम में हम वो रीज़न भी डिस्कस करेंगे। मैं अपना पक्ष आपको बताऊंगा कि लखनऊ की टीम इस मैच में कैसे फेवरेट है और कैसे लखनऊ की टीम का इस मैच में डोमिनेशन रहने वाला है। कहीं आपने वो पढ़ तो नहीं लिया मोटिवेशन कोट की, हार वाली टीम के साथ रहना चाहिए ज़िंदगी में तब मज़ा आता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी टीम्स भी कई बार जीतती हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार हमारी भी टीम के साथ ही रहते हैं। क्यों आज की अगर हम बात करें विन परसेंटेज की, लखनऊ वर्सेस दिल्ली का मैच है और विन परसेंटेज क्या कह रहा है कि जो आंकड़ा है वो 60% दिल्ली की तरफ है। और ये देखिए कुल मैच अगर हम लखनऊ और डीसी की बात करें तो दिल्ली ने कितने जीते हैं? 4। लखनऊ ने जीते हैं सिर्फ 3 7 मैच में। तो क्या कहेंगे, आंकड़ा अभी भी जो है वो हमारे पक्ष में है दिल्ली की तरफ? देखिए, ये आंकड़ा दिल्ली की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें एक बात और मैं जोड़ देता हूं दर्शकों को कि इसमें जो 2 मैच जीते हैं दिल्ली ने वो लास्ट सीजन जीते हैं। जीते तो है ना भाई? नहीं, मैं ये क्या मतलब है कि अगर 2 मैच जीते हैं लास्ट सीजन जीते हैं ना? लास्ट सीजन हमारी लखनऊ की टीम काफी स्ट्रगल करती हुई नजर आई थी। उसका एक रीजन है, नजर आएगी उसका वही एक रीजन है बड़ा कि लखनऊ की टीम यहाँ पर दोनों ही मैच हार गई थी लास्ट सीजन। लेकिन इस बार नहीं, ऐसा लगातार नहीं होने वाला है और कई ऐसे चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस हम लोगों ने किए हैं। बॉलिंग में हमारे पास एक कोई बड़ा नाम नहीं हुआ करता था लास्ट सीजन, जिसका हमें खामियाजा कहीं ना कहीं देखने को मिला। उसका हमने कहीं ना कहीं भरपाई की है और अच्छे अच्छे बॉलर्स को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। वो भी मैं आपको बताऊंगा जब हम टीम के बारे में डिस्कस करेंगे। जब टीम के बारे में हमने डिस्कस करेंगे तो आपने दिल्ली की टीम भी जरूर देखी होगी, जो आपने ये आंकलन किया होगा। क्योंकि जब मैं रिव्यू कर रहा था दिल्ली और वर्सेस लखनऊ के मैच का, तो मैंने जब टीम देखी अपनी तो मेरे को लगा कि यार ये तो जीती हुई टीम है, इसमें क्या आंकलन करना। कप्तानी कर रहे हैं अक्षर पटेल, हमारे पास है केएल राहुल और अब तो पृथ्वी शॉ भी आ गए हैं। तो इस टीम के सामने लखनऊ कहाँ टिकेगी? देखिए, आपने अपनी टीम देखी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टीम को आपने बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया। अगर हम बात करें तो हमारी टीम में सबसे पहले 2 नाम निकल करके आते हैं। वो सबसे बड़े नाम है, एक ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है और एक साउथ अफ्रीका की T20 टीम का कैप्टन है। एक मिचेल मार्श है और एक एडन मार्करम है। दोनों हमारी टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। मिचेल स्टार्क का नाम सुना है आपने? आप ये देखिए, स्टार्क का नाम सुना होगा बिल्कुल आपने? नाम बिल्कुल सुना आपने है। उनकी बॉलिंग भी देखी होगी बिल्कुल। और ये जो 2 आपने नाम लिए हैं ये थर-थर कांपते हैं मिचेल स्टार्क के सामने। मिचेल स्टार्क की जो बॉलिंग है, जो गेंदबाजी है, आप लास्ट ईयर के इनके रिकॉर्ड्स उठा करके देख लीजिए। शायद आप भूल रहे हैं, लखनऊ के टॉप स्कोरर थे एडन मार्करम हो चाहे मिचेल मार्श हो। इसके अलावा हमारे मिडिल ऑर्डर में कुलदीप यादव के सामने अगर मैं बात करूं, कुलदीप यादव के सामने क्या परफॉर्मेंस रहा है? कुलदीप यादव की अगर मैं परफॉर्मेंस 2025 की बता दूं तो 15 विकेट लिए थे उन्होंने। देखिए, कुलदीप नो डाउट बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग भी करते हैं। लखनऊ उनका होम ग्राउंड भी है, लखनऊ से हमारे यूपी से ही आते हैं। और इसके अलावा अगर उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट ईयर परफॉर्मेंस उनका अच्छा था, लेकिन उनको काउंटर करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि खिलाड़ी सब जगह अच्छे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लेकिन आपके पास कौन है उसको काउंटर करने के लिए? अगर हम देखें तो लखनऊ के पास इस बार बनिंदु हसरंगा जुड़ेंगे और वो एक वर्ल्ड के बहुत अच्छे स्पिनर माने जाते हैं। और कितने अच्छे? नहीं, वाकई में श्रीलंका के नंबर 1 श्रीलंका के नंबर 1 होंगे भाई, वो श्रीलंका में होंगे नंबर 1। लेकिन हमारे पास कुलदीप यादव है, मिचेल स्टार्क है, लुंगी इंगीडी है, मुकेश कुमार है। ये भी एक ऐसा नाम लेके आए हैं टीम में। आपने बोल दिया कि श्रीलंका के नंबर 1 है तो कमाल कर देंगे। आप ये समझिए, हसरंगा हमारे साथ जुड़ेंगे। दिग्वेश ने लास्ट ईयर करिश्मा दिखाया था, आप उनको भूले नहीं होंगे, मुझे पूरी गारंटी है। क्रिकेट फैंस मेरे को उनको याद करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत है आपको। देखो केएल राहुल को, इसके आंकड़े देखिए, 500 ऑलमोस्ट 540 रन स्कोर किए 2025 में केएल राहुल। कितने भरे बैठे होंगे कि ग्राउंड में उतरे और परफॉर्मेंस दिखाएं, क्योंकि अब जो है चयनकर्ता की नजर भी केएल राहुल पे भरपूर होगी। तो केएल राहुल के सामने मेरे को नहीं लगता। और स्टब्स की स्ट्राइक रेट आप जानते हैं, स्टब्स की स्ट्राइक रेट जो है, अगर मैं बात करूं 150 के ऊपर की स्ट्राइक रेट है। ये ऐसे खिलाड़ी हमारी दिल्ली में मौजूद हैं। आप ने स्टब्स की बात की तो मुझे बिल्कुल ये सही मौका ये बताने का कि निकोलस पूरन को आप जानते ही होंगे कि उनकी तबाही क्या
तूफान मचा देती है जिस समय वो ग्राउंड पे आते हैं। इतने बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। और आप स्पिनर्स की बात कर रहे हैं तो स्पिनर्स को तो वो एकदम कहते हैं कि गेंद डालो और बॉल बाहर से लेकर के आओ, इतना ज़्यादा वो ताबड़तोड़ छक्के लगाते हैं उनके। आपने लास्ट सीजन उठा करके देख लीजिए, छक्कों का उनका रिकॉर्ड है। उसके अलावा उन्होंने 524 रन बनाए थे लास्ट सीजन। फिर भी केएल राहुल से कम है। अगर केएल राहुल की स्पेसिफिक बात है तो हमारी टीम में मिचेल मार्श है जिसने 627 रन स्कोर किया था लास्ट सीजन। 627 के अलावा अगर मार्करम की बात करें तो उन्होंने भी 445। कौन था दिल्ली में? सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर कुलदीप यादव रहे हैं। अक्षर पटेल की बात करें तो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा है, 260 उनका स्कोर है ओवरऑल आईपीएल में। तो देख रहे कितना जबरदस्त जो है टीम बैलेंस जो है वो दिल्ली में दिखता है मेरे को। और जितना देखिए दिल्ली भी बहुत वेट कर रही है कब वो टाइटल उठाएं। अगर हम इस बात करें, स्टेडियम में मैच है, लखनऊ में मैच है, और अगर हम लखनऊ की स्टैट्स की बात करें तो 14 मैचों में से बल्लेबाजी जिसने करी है सबसे पहले टॉस जीत के तो वो 7 है, और बल्लेबाजी सेकंड जिसने की वो भी 6। तो बराबर का मामला नजर आएगा। मामला तो टॉस के मामले में देखा जाए तो एकदम बिल्कुल बराबर। और दिल्ली भी हमेशा यही चाहेगी कि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करें। अगर हम देखें तो ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक इससे हमें रिकॉर्ड से तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्योंकि अगर औसत स्कोर में देखें तो 155-60 निकल के आता है। तो इसका मतलब ये कि आपको 180 तक पहुंचने में बहुत दम जोर लगाना पड़ेगा स्टेडियम में। ऐसा नहीं है, छोटा ग्राउंड है। नो डाउट बहुत स्लो ट्रैक कहा जाता है। तो इस पे आपको अगर 180 आप बना लेते हैं तो ये एक विशाल स्कोर होगा। 180 का मतलब है कि आपने 220 का स्कोर पार कर लिया है किसी और ग्राउंड पे। बट यहाँ पे अगर मैं कहूंगा कि पहले अगर बल्लेबाजी दिल्ली करता है फर्स्ट मैच में तो प्रेशर जो है लखनऊ के ऊपर होगा। केएल राहुल अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मेरे को लगता है पृथ्वी शॉ की इस बार अगर वापसी होती है, देखना होगा कि पृथ्वी शॉ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उनका जो है कुछ इतिहास जो है वो सही नहीं रहा है। पहले तो बहुत अच्छे बैट्समैन के रूप में दिल्ली की टीम में वो सिलेक्ट हुए थे, परफॉर्मेंस अच्छा रहा। उसके बाद वो एक्सपोज हो गए, उनकी बैटिंग एक्सपोज हुई, उसके बाद परफॉर्मेंस उनका डिप हुआ, टीम से बाहर हुए, आईपीएल से बाहर हुए, फिर वापसी की है। तो पृथ्वी शॉ को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो क्या नहीं, बिल्कुल जैसा आपने कहा, शुभमन गिल की तरह उन्होंने भी एक बहुत ही जबरदस्त एंट्री ली थी क्रिकेट में, आईपीएल में एक्चुअली। तो जब आईपीएल में आए थे तो एक तरफ गिल हैं जो इंडिया टीम की कप्तान बन गए, एक तरफ पृथ्वी शॉ हैं, वो कहाँ किस फॉर्म से जूझ रहे हैं वो हम सब जानते हैं। तो यही कहीं ना कहीं गेम है। उन्होंने अपने गेम की जो टेक्निक है उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आदमी टेक्निकल बल्लेबाज थे वो। वीरेंद्र सहवाग के साथ उनको कंपेयर किया जाता था, सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के साथ एक समय कंपेयर किया जाने लगा। लेकिन वही बात है, आपको कंटिन्यूस बने रहना है, आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, आपको अपनी टेक्निक लगातार बेटर करनी है। इतनी कॉम्पिटिटिव लीग है, आईपीएल में इतने धुरंधर कह सकते हैं पूरी दुनिया के मौजूद होते हैं। उनके सामने अगर आपको compete करना है तो आपको कंटिन्यूस अच्छी प्रोग्रेस दिखानी होगी। लेकिन पृथ्वी शॉ डिस्ट्रैक्ट हुए, कई सारी न्यूज़ उनके बारे में वायरल होती है। बट अब मेरे को लगता है वापसी कर लेंगे, अच्छी वापसी होगी दिल्ली में। दिल्ली में ही वो एक दमखम दिखाया था दिल्ली में उनको, और उन पे भरोसा दिखाया था दिल्ली की टीम ने। तो पृथ्वी शॉ की वापसी हो सकती है। ये देखिए, अगर हम स्टेडियम की हम बात कर रहे थे तो कान्हा स्टेडियम का अभी तक का आईपीएल का रिकॉर्ड है। सबसे बड़ा स्कोर देखिए, मैंने कहा कि 200 ही है। एक तरीके से 200 का हाईएस्ट स्कोर है कान्हा में, वो भी 8, वो भी एलएसजी वर्सेस पंजाब। देखिए, मेरे लिए 200 आपने जो बताया हाई स्कोर है, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है सबसे सफल रन चेज वाला 167। यानी कि 167 स्कोर अगर आपने किया तो वो सबसे सफल रन चेज है उस ग्राउंड के ऊपर, जो दिल्ली ने कहीं ना कहीं लास्ट ईयर दिल्ली ने ही किया था लखनऊ के सामने। रिकॉर्ड आपके 2024 में, सॉरी, ये रिकॉर्ड जो है वो बता रहा है कि दिल्ली कितनी स्ट्रांग टीम है। अगर इस ग्राउंड पे भी वो चेज कर रही, वो भी लखनऊ के सामने 2024 में, तो मेरे को लगता है कि दिल्ली का पलड़ा जो भारी रहेगा। और सबसे छोटा स्कोर जो अभी तक डिफेंड हुआ है वो 128 का है इस ग्राउंड पे। हाँ, आरसीबी ने किया था, वो तो बहुत कंट्रोवर्शियल मैचों में से एक है। 126 का स्कोर उन्होंने डिफेंड किया था। तो कहीं ना कहीं अगर ये स्ट्रेटेजी बनाए, अगर सफल चेस की अगर हम बात करें, अगर दिल्ली ने ये सफल चेस किया है तो कहीं दिल्ली के बैक ऑफ माइंड ये तो नहीं होगा कि बैटिंग टॉस जीतें और पहले गेंदबाजी करें। बट मेरा मानना ये है कि पहले बल्लेबाजी कर लेनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो स्लो ट्रैक है, स्पिन ट्रैक है, शुरुआत में आपको थोड़ी सी मदद मिल सकती है, में आपको बैटिंग को, बिल्कुल। और आपके पास कुलदीप होगा, तो जी अब मैं दिल्ली का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जब हमने स्कोर्स की बात की, बैट्समैन की बात की, कितने लोगों ने कितने रन बनाए, तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी होगी कि लखनऊ के जो खिलाड़ी हैं, मार्करम हैं, मार्श हैं, पूरन हैं, इन लोगों ने अपना गेम आधे से ज़्यादा लखनऊ में खेला था।
लेकिन लखनऊ की जो स्पिन फ्रेंडली पिचेस जहां कम स्कोर होता है वहां पर भी उन्होंने 650 के आसपास रन बनाए, किसी ने 400 बनाए, किसी ने 500 बनाए। ये दर्शाता है कि कितनी अव्वल दर्जे की बल्लेबाजी मौजूद है लखनऊ के अंदर। और आप एक बात मानिए कि ऋषभ पंत ने लास्ट सीजन बहुत अच्छा नहीं किया था, लेकिन कमबैक भी उन्होंने लखनऊ में मैं वेट कर रहा था कि आपने ऋषभ पंत का नाम नहीं लिया। पूरी टीम में सबका नाम गिनवा दिया। आपको इस खिलाड़ी पे ही भरोसा नहीं है तो दूसरे को क्या भरोसा होगा। और रही बात, मैं एक्सपर्ट्स की एक बात बता देता हूं ऋषभ पंत के बारे में, उन्होंने भी यही बात कही है कि ऋषभ पंत पे भरोसा करना बिल्कुल गलत होगा कि वो हर फॉर्म में चलेंगे या नहीं चलेंगे। क्योंकि देखिए, एक तरफ केएल राहुल है, सबको पता है कि जब केएल राहुल बैटिंग करने आए तो ये बंदा जो है वो स्टैंड रहेगा, खेलेगा और ये स्कोर बनाएगा। पृथ्वी शॉ और माफ कीजिएगा, ये क्या नाम है इनका, अक्षर नहीं, पंत, हाँ ऋषभ पंत। ऋषभ पंत अगर मैदान में आते हैं तो बहुत डाउटफुल रहता है कि ये चलेंगे या नहीं। तो ऋषभ पंत भी ऐसे ही है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो ऋषभ पंत भी ऐसे खिलाड़ी है। नहीं, उसमें मैं आपको बताता हूँ। ऋषभ पंत की जो बैटिंग का पहले तो पोजीशन और दूसरा बैटिंग का पोजीशन का कप्तान है, वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं। नहीं, वो मिडिल ऑर्डर में ही खेलते हैं तो उनका ऊपर ऑर्डर खेलेंगे कहाँ? नहीं, एक उनका किसको खेलेंगे? अंगिड़ी को खेल पाएंगे? वो पेस खेल पाएंगे? आपको लगता है कि वो ये पेस खेल पाएंगे? क्या वो अक्षर को पटेल को खेल पाएंगे? उनकी स्पिन गेंदबाजी को खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। क्या कुलदीप को खेल पाएंगे? देखिए, ऋषभ पंत को जो है मैं कहूंगा कि वो स्टेबल बैट्समैन नहीं है, वो अनप्रेडिक्टेबल बैट्समैन है। नहीं, आप वही मैं बात करने वाला था कि वो जिस पोजीशन पे खेलते हैं और जिस कंडीशन में आते हैं बैटिंग करने, वो उनका स्टाइल, गेम ऑफ जो स्टाइल है गेम का, वो भी कुछ इस तरीके का है कि उनको एकदम आकर के तबाही मचानी होती है। तो अच्छा, ऐसी कंडीशन में कितनी बार तबाही मचा पाए हैं यार? नहीं, आईपीएल में उनके शतक, उनके नाम शतक हैं। लास्ट सीजन उन्होंने जरूर होंगे। कोई भी एक यादगार पारी आपको ऋषभ पंत की याद हो? केएल राहुल की बहुत सारी हैं, नहीं, अक्षर पटेल की बहुत सारी हैं। लास्ट ईयर मुझे उनकी सेंचुरी याद है, बस एक सेंचुरी याद है। एक सेंचुरी याद है जब उन्होंने कमबैक किया था एक्सीडेंट के बाद, वो सेंचुरी सबको याद होगी बस एक। और ये हम किस सीजन में हैं, किस सीजन की बात कर रहे हैं आईपीएल की? 2019, मतलब 19वां सीजन, 2026 में 19वें सीजन की बात कर रहे हैं और हमको एक पारी याद है। नहीं, रिडम्पशन एक पारी से ही आता है, कमबैक एक पारी से ही होता है। बहुत समय के बाद लौटे थे। आप ये समझिए कितना ज्यादा हाँ, कब होगा कमबैक? कितने ज्यादा चैलेंजेस के बाद वो अगला बंदा लौट के आया, एक एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद क्या किया? उसके बाद वो 2024 की टीम में भी शामिल थे, वर्ल्ड कप विनिंग टीम में। इसके अलावा तो सब कोई शामिल है। इसके अक्षर पटेल टीम में नहीं है क्या? नहीं, केएल राहुल टीम में नहीं थे क्या? नहीं, बिल्कुल थे। आप ये समझिए टीम में नहीं थे क्या? मैं राहुल की काबिलियत में बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं। आपको मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये अनस्टेबल बैट्समैन है। अनस्टेबल, मैंने आपको बताया ना, कंडीशंस उनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप दाव नहीं खेल सकते ऋषभ पंत की बात चलेंगे। केएल राहुल पे हम दाव खेल सकते हैं कि हाँ ये बैट्समैन है, ये टीम को जिता के ले जाएगा। नहीं, क्योंकि वो ओपनिंग करते हैं। एक तरफ आपका ओपनर बल्लेबाज है, दूसरी तरफ आपका मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज है, तो उसमें तो इसका क्या मतलब हुआ यार? डिफरेंस होते हैं। लेकिन हम अपने ओपनर्स पे दाव खेलेंगे ना। मार्च है हमारे पास, मार्करम है हमारे पास, पूरन है हमारे पास। बॉलिंग में अब हम, आपने अभिषेक पटेल का नाम सुना होगा? जी, अभिषेक का मैंने बिल्कुल नाम सुना। स्ट्राइक रेट आपने समझिए कितनी स्ट्राइक रेट है उनकी? नहीं, स्ट्राइक रेट से तो मुझे केवल एक ही बात याद आती है, निकोलस पूरन। कितनी है? आप पूरन की बल्लेबाजी 200 के स्ट्राइक रेट से वो आकर के तबाही जिस समय मचाते हैं, हर फैन जानता है जो आईपीएल देखता है, लगातार कंटिन्यू फॉलो करता है, कि पूरन कितने डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है और कितना ज्यादा तबाही मचाते हैं। नाम से ज्यादा परफॉर्मेंस मैटर करता है, और जो परफॉर्मेंस है वो दिल्ली के पास है। और एक मैं 2025 का एक और देखिए स्टैट आ गया, एलजी वर्सेस दिल्ली की बात कर रहे थे हम। सबसे बड़ा स्कोर 209 लखनऊ का, और सबसे बड़ा स्कोर किसका है? 211 दिल्ली का। सबसे छोटा स्कोर 155 और दिल्ली का 143। और औसत रन जो है ऑलमोस्ट बराबर है, 181 और 176। और औसत विकेट जो है वो 6.14 और 5.43। तो ये कांटे की टक्कर आपको दिख रही है इस स्टैट्स में। ये जो हमारे सामने स्टैट्स है, ये कांटे की टक्कर है, कांटे का मैच है। और मैं वही कहूं कि नाम से ज्यादा परफॉर्मेंस मैटर करता है। हमारे पास परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं। 2025 की मैं बात कर रहा था, जब दिल्ली ने अपनी टीम गेम की शुरुआत की थी तो चारों की चारों जो शुरुआती मैच थे वो जीते थे। उसके बाद से लड़खड़ाई और 5th पोजीशन पे वो ख़त्म करी 2025 में। बट दिल्ली से उम्मीदें बहुत ज़्यादा होंगी लखनऊ में। मेरे को लगता है आपका आखिरी टेक
क्या आप अभी भी दिल्ली की तरफ आना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं पूरी तरीके से मैं प्रूव कर चुका हूँ अपने पॉइंट्स को। मैं लखनऊ की तरफ क्यों हूँ, किस लिए हूँ, वो मैंने आपके सामने रखा। मुझे पूरी उम्मीद है लखनऊ के टॉप ऑर्डर बैट्समैन से, चाहे मिडिल ऑर्डर में पूरन आए चाहे पंत आए, उनसे भी पूरी उम्मीद है। और फिर हमने थोड़ा सा बॉलिंग के बारे में, शमी का तो हमने जिक्र ही नहीं किया आपके सामने। मोहम्मद शमी का तो हमने आपके सामने जिक्र नहीं किया। हम उनको वापस लेके आए हैं, कुछ है नहीं, हम वापस लेके आए हैं, जिक्र करने के लिए कुछ है नहीं। देखिए शामी कमबैक कर रहे हैं, प्रेशर परफॉर्मेंस उन पे बहुत रहेगा कि भाई परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें कही गई कि अगर शामी परफॉर्म करते तो शायद टीम में होते, बट कहीं ना कहीं उनको ड्रॉप किया गया। उन्होंने बहुत प्रैक्टिस वीडियोस डाली, कई जो वीडियोस मैंने देखी उन पे उनको ये भी बताएगा कि यार शामी की अभी भी तेज धार है, इनको वापस लेना चाहिए। तो परफॉर्मेंस प्रेशर जो है वो शामी पे है, ना कि दिल्ली पे। देखिए कमबैक किसी का भी होता है, लंबे समय के बाद अगर क्रिकेट में खेलने आता है तो उस पर प्रेशर रहता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि प्रेशर नहीं होगा। तेज तरार बॉलर जरूर है सार्थक, बट आपको ये मानना पड़ेगा कि अब जो है, देखिए एक एज फैक्टर बहुत कमाल की चीज होती है। जब आपका एज फैक्टर होता है तो कहीं ना कहीं आपकी वो स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है, आप लाइन एंड लेंथ पे थोड़ा सा ज्यादा काम करते हैं कि आप सटीक गेंदबाजी करें। अब मेरे को लगता है कि परफॉर्मेंस प्रेशर जो है वो शामी पे जरूर होगा। देखिए मोहम्मद शामी वापस आकर के रेस्ट कर रहे होते हैं, वापस आते हैं और इस तरीके के करिश्मे करते हैं। ये रिकॉर्ड रहा है, 2023 का वर्ल्ड कप हो, उससे पहले भी काफ़ी समय तक वो बाहर रहे थे। उसके बाद 2023 के बाद से तो उनकी इंजरी के वजह से वापसी ही नहीं हो पाई एक तरीके से, लेकिन इस समय बहुत समय बाद लौट के आएंगे। उन्होंने पीछे गेम खेला है, आईपीएल में भी खेला है, अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस उनकी निकल के आई है, लेकिन जब लखनऊ के पास होंगे, लीड करेंगे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा हाइयर हो जाएगी, अपनी अपनी कहीं ना कहीं मिट्टी पे खेलेंगे। लखनऊ में बहुत ज़्यादा उन्होंने पूरा देश हमारी मिट्टी है यार, पूरा देश, हर ग्राउंड हमारी मिट्टी, हर खिलाड़ी की हमारी जो है वो देश में मिट्टी है। कहाँ मिट्टी की बात कर रहे हो आप, शामी की है। जिस खिलाड़ी, देखिए आप मान जाओ, अभी हम ये मैच में देखेंगे कि शामी क्या कमाल करते हैं। और शामी के सामने जो शुरुआती अगर गेंद अगर शामी के हाथों में होती है तो सामने होंगे केएल राहुल, अभिषेक पोरेल। इजी नहीं है शामी के लिए भी। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आप किस टीम के साथ है, दिल्ली या लखनऊ? मैं तो दिल्ली को सपोर्ट कर रहा हूं, सार्थक भाई लखनऊ को सपोर्ट करते हैं। विन परसेंटेज जो है वो 60-40 का है और देखना ये होगा कि कौन मारेगा बाजी। लखनऊ में होने वाला मैच, बने रहेगा, कमेंट से बताइएगा कौन जीत रहा है। देखते रहिए लाइफ टाइम्स।